बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे। हमने पेटेंट्स को डिस्कस किया, कॉपीराइट्स को डिस्कस किया, ट्रेड सीक्रेट लॉस को डिस्कस किया। जो WTO की कुछ चीज़ें थी जो उनके अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस थी उनको हमने डिस्कस किया, इन तीनों की। नेक्स्ट है की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशूज़। There are several issues that apply to intellectual property and information technology, including plagiarism है, reverse engineering है, open source code है, competitive intelligence है, trademark infringement है, cyber squitting है। तो इन सब को हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। अब देखो, प्लेजरिज्म, मेरा नहीं ख्याल इसको आपको समझाने की ज़रूरत है। यू आर मोस्ट एक्सपर्ट, आपको पता है इन चीज़ों का। देखो, प्लेजरिज्म क्या है कि किसी की लिखी हुई चीज़ों को अपनी बनाना। देखो, आपको जब भी कोई रिसर्च सबमिट करवाते हो तो 25% की रिलैक्सेशन मिलती है कि 25% तक आप चीज़ों की प्लेजरिज्म हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ऑफ कोर्स कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती, सेम एज इट इज़ आनी होती हैं। कोई कोटेशन आ गई, कुछ तरह की चीज़ आ गई है। इसी तरह जो वेबसाइट्स का कंटेंट होता है ना, वो भी सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट होना चाहिए। देखो, प्लेजरिज्म इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवंस आइडियाज़ और वर्ड एंड पासिंग देम ऑफ एज वन नोन्स। क्या आपने किसी की आइडिया, वर्ड्स को चोरी की है। वर्ड क्या चोरी का आ रहा है। द एक्सप्लोजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट एंड ग्रोथ ऑफ द वेब हैव मेड इट इजी टू कट एंड पेस्ट पैराग्राफ्स इनटू टर्म पेपर अदर डॉक्यूमेंट्स विदाउट प्रॉपर साइटेशन और कोटेशन मार्क. To compound the problem, hundreds of online paper mills enabled users to download entire term paper. Although some sites post warnings that their service should be used for research purpose only, many users face canned heed. As a result, plagiarism has become an issue from elementary school to the highest level. कई लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा रिसर्च पेपर डाउनलोड किया, अपना बना के शो कर दिया कि ये जी मेरा स्पेसिफिक रिसर्च पेपर है। अब देखो, अगली चीज़ हमारे पास आ रही है रिवर्स इंजीनियरिंग। देखो, इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग समथिंग अपार्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, बिल्ड अ कॉपी ऑफ इट और इम्प्रूव इट। रिवर्स इंजीनियरिंग was originally applied to computer hardware but is now commonly applied to सॉफ्टवेयर एज वेल। यानी आपने कुछ चीज़ें किसी को उठाई, उसमें चेंजेस की थोड़ी बहुत, उसकी कॉपी बनाई, उसको मज़ीद इम्प्रूव किया और अपनी शो कर दी। देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व एनालाइजिंग it to create a new representation of the system in a different form or at a highest level of structure. Of course, reverse engineering begins by extracting design stage details from program code. अब देखो, Microsoft has been accused repeatedly of reverse engineering products ranging from Apple Macintosh user interface to many Apple operating system utility features that was incorporated into DOS and later Windows, to early word processing and spreadsheet program that set the design for Word and Excel, to Google's method for improving search result for its Bing search engine. यानी उन्होंने काफ़ी चीज़ें किसकी ऑपरेट की थी, एप्पल वालों की रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू निकाली हैं ताकि वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। तो ये बेसिकली होता है कि उसमें ऑफ कोर्स वो एक्यूज़ किया गया, अदालत में गए, लेकिन प्रूफ, बात वो ये प्रूफ नहीं हो सकी चीज़ें। फिर एक होती है ओपन सोर्स कोड। अब देखो, ओपन सोर्स कोड क्या है? बेसिकली द makers of proprietary software have not made their source code available, but not all developers share that philosophy. Open source code is any program whose source code is made available for use, modification, users for other developers see fit. देखो, आप लोगों ने स्टूडेंट से शायद कुछ ने यूज़ भी किया हो, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, ओपन सोर्स कोड उठाया, उसमें चेंजेस करके चलो जी है। कुछ प्रोग्रामर बिल्कुल सीक्रेट रखते हैं इसको, कुछ इस फिलॉसफी के नहीं शेयर करना चाहिए, कोई अगर यूटिलाइज करना चाहते तो कर ले। देखो, द बेसिक पैरामीटर बिहाइंड ओपन सोर्स कोड इज दैट when many programmers can read, redistribute and modify a programmer code, the software improves. Programs with open source code can be adopted to meet new needs, bugs can be rapidly identified and fixed. अब देखो, मकसद क्या है कि वो अपने प्रोग्राम में कोई चेंजेस हैं, वो चीज़ें वो आप आइडेंटिफाई कर सको, लर्न कर सको चीज़ों को, लेकिन उसको अब नेगेटिव यूज़ नहीं कर सकते।
अब देखो कोपल मोस्ट कॉमनली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिप है जिप। अब देखो वो जो WinRAR है हमने, वो तो मेरा नहीं हाल को रजिस्टर्ड करवाता होगा। जैसे ब्लेंडर 3D है, ईमूल है, रेजर है, फायरफॉक्स, ओपन ऑफिस है, वीडियो डब है। ये सारे क्या है, ओपनली अवेलेबल है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इस्तेमाल कर सकते हो। फिर होते हैं कंपेटिटिव इंटेलिजेंस। देखो हम लोग बात करते हैं बिजनेस वर्ल्ड में कि बिजनेस में ना हर कंपनी के पास कोई कंपेटिटिव एज होता है। जैसे जैस का कस्टमर बहुत ज़्यादा है, उनको ये कंपेटिटिव एज है, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हो टेलीनॉर ने कंपेटिटिव एज किया है, उन्होंने इलाकों में जाके सर्विस दी है जहाँ पे कोई और मोबाइल सर्विस अवेलेबल नहीं थी। इसी तरह आप बात करते हो पेप्सी को का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, ये उनका कंपेटिटिव एज है। तो इसी तरह कंपेटिटिव इंटेलिजेंस होती है जो आईटी में, फॉर एग्जांपल सम कंपनीज हैव एम्प्लॉयज हु मॉनिटर द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू डिटेक्ट एनी प्लांट और स्टोर एक्सपेंशन ऑफ कंपेटिटर्स। कि आप क्या करते हो, दूसरों के सीक्रेट्स को, दूसरों की पॉलिसीज़ को देखने के लिए बाकायदा इंटेलिजेंस करते हो, उसकी मॉनिटरिंग करते हो। एंड इफेक्टिव कंपेटिटिव इंटेलिजेंस यानी जो दूसरी कंपनीज का बेसिकली होता है ना कंपेटिटिव एडवांटेज या उनका कंपेटिटिव स्ट्रेंथ लेने के लिए आप लोग कंपेटिटिव इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करते हो। देखो कंपेटिटिव इंटेलिजेंस इज ऑफन इंटीग्रेटेड इनटू कंपनी स्ट्रेटेजिक प्लान एंड execution decision making. According to recent survey 400 global companies with competitive intelligence program, the number of companies that spend more than $1 million on this activity increased from 5 to 10% over the period 2007 to 12। फिर नेक्स्ट आपके पास आती है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ट्रेडमार्क का तो लोगो होता है, पैकेज डिज़ाइन है, फ्रेज है, साउंड है, वर्ड है, जो बेसिक जैसे वेव्स नाम ही काफ़ी है, यू फोन तुम ही तो हो। enables the consumer to differentiate one's company product from other। वो जो यूफोन का लोगो है, जैस का लोगो है, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, गूगल का लोगो है, बेसिकली क्या आप एक कंपनी को दूसरी कंपनी से डिफरेंशिएट करने के लिए कंपनी यूज़ करते हैं। कंज्यूमर्स ऑफन कैन नॉट एग्जामिन गुड्स और सर्विसेज टू डिटरमाइन देयर क्वालिटी और सोर्स, इंस्टेड दे रिलाई ऑन द लेबल्स अटैच टू द प्रोडक्ट। कि अमूमन क्या होता है, किसी चीज़ के साथ लिखा जाए, जैसे यूएसबी HP लिखा जाए तो आपको ट्रस्ट होगा कि HP की USB है। एक और बड़ी अच्छी कंपनी है, के से नाम स्टार्ट होता है, मेरे जहन में नहीं आ रही, खैर किंगस्टन, वो बड़ी अच्छी मतलब कंपनी है, उनकी USB अच्छी होती हैं। फिर देखो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे लाइमलाइट एक ना ब्रांड है, मैं किसी शॉप पे गया तो वहाँ पे बड़े सस्ते कुर्ते लगे हुए, उस पर भी लाइमलाइट लिखा हुआ था। मैंने कहा बड़े सस्ते, यहाँ से ले लिया। वो बेसिकली सेम लाइमलाइट का कलर था, सेम लोगो डिज़ाइन था, लेकिन वो लाइट लिखा हुआ था, लाइमलाइट नहीं लिखा हुआ था। तो इस तरह की इंफ्रिजमेंट करते हैं लोग, ट्रेडमार्क को गलत प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो अपना शो कर सकें। तो उस पर लैंडम एक्ट 1946 ट्रेडमार्क एक्ट भी कहा जाता है इसे, defines the use of trademark, the process for obtaining a trademark from the patent and trademark office, the penalties associated with trademark infringement. The law gives a trademark owner the right to prevent others from using the same mark or confusingly similar mark on a product's label। क्लियर हुई है बात। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप रजिस्टर करवाना पड़ता है, अगर आप रजिस्टर करवा लेते हो कोई और यूज़ करता है तो उसको आप फाइन कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। लास्ट में हमारे पास आ रहा है, बड़ी खुशी होती है जब स्टूडेंट्स होते हैं ना, आखिर में ये है, कंपनीज दैट वांट टू एस्टेब्लिश एन ऑनलाइन प्रेजेंस know that the best way to capitalize on the strength of their brand name and trademark is to make the names a part of their domain names for their websites। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है pu.edu.pk, माइक्रोसॉफ्ट की माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल वाले google.com कह रहे हैं, एप्पल वाले एप्पल यूज़ कर रहे हैं, IBM वाले IBM यूज़ कर रहे हैं, डेल वाले डेल यूज़ कर रहे हैं। देखो when websites were first established there was no procedure for validating the legitimacy of requests for website name, which were given out on a first come first served basis, and in the early days of the web many cybersecurity registered domain names for famous trademark or company names to which they had no connection
with the hope that the trademark owner would eventually buy the domain name for a large sum of money। अभी भी ये काम होता है, ये भी एक अलग बिजनेस है। साइबर सिक्योरिटीज क्या करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स देखते हैं जो पोटेंशियली सस्ती मिल रही है, उन्हें लगता है कि फ्यूचर में इस पर कोई ना कोई वेबसाइट महंगी खरीद लेगा, नेम डोमेन नेम जो है, तो डोमेन नेम परचेज़ करके रख लेते हैं। पहले तो बिल्कुल नहीं थे, अब फिर भी इसमें थोड़ी है कि आप लोगों ने, किसी ने अगर कंपनी खोली हुई है, रजिस्टर्ड है, वेबसाइट नहीं बनी हुई, अगर किसी ने उसका बना के रजिस्टर करा लिया है, उस पर प्रोटेक्शन आ गया कि वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज थे जो हमने डिस्कस किए हैं। तो इसके साथ हमारा चैप्टर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंप्लीट हो गया। आप लोगों को क्या कहते हैं, एक असाइनमेंट यही है कि जितने हमने ये कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ये चीज़ें देखी हैं ना, ये जो इश्यूज हमने पढ़े हैं, प्लेजरिज्म, रिवर्स इंजीनियरिंग, ओपन सोर्स कोड, इससे रिलेटेड आप लोग नेट पे सर्च करें, आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंट केसेस मिलेंगे, कंपनीज के स्कैंडल मिलेंगे। तो आपने हर एक का कोई एक ना एक स्कैंडल आइडेंटिफाई करना है और मुझसे नेक्स्ट वीक मंडे तक शेयर करना है। CRGR को आप लोग इन्फॉर्म कर दोगे और डॉक्यूमेंट्स मंडे को शेयर कर दोगे, तो मैं फिर बता दूंगा फर्दर आपने मुझे ईमेल करना या व्हाट्सएप करना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहें, खाते रहें, पीते रहें, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।